राम राम साथियों। दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं हाल फिलहाल में। पॉजिटिव चीज़ों की तरफ तो ध्यान सभी का चला गया होगा कि मोदी जी ने यूक्रेन में ये किया और बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ आई होंगी। एक तरीके से युद्ध रुकवा दिया जब तक मोदी जी वहाँ पे हैं। लेकिन एक घटना और घटी है जिसकी तरफ ज़्यादातर लोगों का ध्यान नहीं गया। मैं उधर आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगा और ये हम थोड़ा खुद भी इवेलुएट करेंगे कि हमारी तैयारी कितनी है और क्या हम इन चीज़ों के लिए तैयार भी हैं या नहीं हैं। तो पहले सबसे पहले तो अब उसको ले लेते हैं जो खबर आई है, अल-कायदा। इसका नाम सब ने सुन रखा है। अल-कायदा ये वही संगठन है जिसका सरगना था ओसामा बिन लादेन, जिसने ट्विन टावर हवाई जहाज मार के उड़ा दिया था। अब वो हम ये जानते हैं बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं भारत के अंदर कुछ ना कुछ गलत एक्टिविटी करने का। अपना एक अलग मॉड्यूल उन्होंने तैयार करने की भी कोशिश करी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है, अब इसके कुछ आदमी पकड़े गए हैं। पहले भी पकड़े गए थे, लेकिन अब जो पकड़े गए हैं ना, वो सबसे ज़्यादा सोचने योग्य बात है, सोचने लायक विचारणीय बात है। इसके अंदर पकड़ा गया है एक डॉक्टर। बोलते हैं ना यार ये तो अनपढ़ हैं, ये जाहिल लोग हैं, ये उनकी बात होती है, ये इनकी सोच ऐसी होती है, खुले विचारों के नहीं हैं। जबकि हम देखते हैं ओसामा बिन लादेन भी इंजीनियर था और जो अब भारत में जो ये सरगना पकड़ा गया है, ये पकड़ा गया झारखंड से। ये एक डॉक्टर है, रेडियोलॉजिस्ट है। इसका नाम है डॉक्टर इश्तियाक। डॉक्टर इश्तियाक ये मेडिका, मेरे हिसाब से हाँ, मेडिका हॉस्पिटल है रांची के अंदर, उसमें रेडियोलॉजिस्ट की वो करता है। सरगना है लोगों का ब्रेन वॉश करना। और इस तरीके से 8 आदमी पकड़े गए हैं झारखंड से, एक यूपी से संदिग्ध और 6 आदमी राजस्थान। ध्यान से सुनो, राजस्थान। राजस्थान और महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, राजस्थान के अंदर भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, भिवाड़ी है ना, यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे थे वे। आतंक की ट्रेनिंग यहाँ पे छुप कर पहाड़िया में छुप कर रिमोट सी लोकेशन पर वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे थे। के पकड़ा गया भाई उनसे? क्या क्या पकड़ा गया है? मिनटों से डमी तो AK-47, पिस्टल होगी, हथियार होगी, गोला बारूद और कई तरीके की संदिग्ध चीज़ें भी उनसे पकड़ी गई। 6 संदिग्ध आदमी पकड़े गए हैं। सबसे बड़ी सोचने की बात यह है, देश आज़ाद है, सब कुछ अपना है, तो ये इस प्रकार के युद्ध की तैयारी किसके खिलाफ करने लग रहे हैं? आप इनकी सोच को थोड़ा सा पहचानो। एक तो ये, कुछ दिनों पहले हम लोग ये देखते थे कि PFI हो गया या फिर कोई और संगठन हो गया, जब भी हिंदू के त्यौहार आते हैं ना, पत्थरबाजी ज़रूर होती है। एक साथ PFI ने तो भाई एक साथ 10-10 स्टेट के अंदर हिंदू त्योहारों के ऊपर एक टाइम पर दंगे करके दिखा दिया था कि वो कितने मजबूत हैं और आपस में कोऑर्डिनेटेड भी हैं। हिंदू यात्रा तो निकालता है, लेकिन क्या वो अपनी सुरक्षा का पहले खुद प्रबंध करके चलता है? खुद सोच के देखो। ये जितने भी हैं, इनकी छता के ऊपर पत्थर रखे रहते हैं, ये पत्थर फेंकेंगे। हमेशा पत्थरबाजी होती कैसे है? हम रोड पे चलते हैं तो पत्थर एक नहीं मिलता, फिर अचानक इतने पत्थर आ जाते हैं। देश को जिस तरफ लेके जाने की तैयारी हो रही है, क्या आप समझ पा रहे हैं? ये एक ऐसा आयाम है जिसकी तरफ ध्यान नहीं गया। मुद्दे हो या मुद्दे ना हो, नहीं है तो बना दो अपना जो है ना गलबा। एक बात होती है अपना गलबा कैसे कायम किया जाए, वो इनकी सोच है। अभी मध्य प्रदेश के अंदर एक हमारे महाराज जी थे, उन्होंने पुरानी बात का एक एग्जाम्पल रेफरेंस दे करके कोई बात कह दी, ठीक है। अब क्या काम किया, वहाँ पर एक नेता ज़्यादा बन रहा था, वो छतरपुर के अंदर 2000 लोगों की भीड़ लेकर के थाने के ऊपर चढ़ गया। वहाँ पे बोल तो ये रहा था हम सीधा ज्ञापन देने जा रहे थे। अब बाद में चाहे कोई कुछ भी करो, 2000 आदमियों की भीड़ लेके चला गया। एक थाने में अक्सर ज़्यादा बड़ा थाना ना हो तो 5-10 आदमी से ज़्यादा पुलिस वाले होते भी नहीं हैं।
वहाँ पे उसकी वीडियो जगह जगह वायरल है, जगह जगह पत्थरबाजी, इतने आदमी दरादर पत्थर मारने लग रहे हैं। कैसे कैसे करके उन्होंने अपनी जान बचाई। लेकिन ये तो वहाँ पर सरकार सख्त है मोहन यादव जी की। मोहन यादव ने जो उसकी आलीशान जो कोठी थी, जो महल था, उसको नेस्ता नाबूद कर दिया, तोड़ दिया उसको। 50 से ज़्यादा कमरे थे और वो बिल्कुल मटिया मेट कर दिया, क्योंकि वो अवैध बना हुआ था। लेकिन इनकी सोच देखो, ये अपने ताकत दिखाने के लिए, अपना गलबा दिखाने के लिए ये थाने के ऊपर भी हमला करने की कोशिश करते हैं। अब बात आती है हमारे हिंदुओं की। अभी हाल फिलहाल में हमने ये भी देखा कि जम्मू क्षेत्र के अंदर एक हिंदू बेटी का गैंगरेप भी होया। ये भी देखा हमने, करने वाले वही हैं, नाम मैं ले नहीं रहा, समझ गए होंगे कौन है। हाल फिलहाल के अंदर ही हमने एक घटना ऐसी भी देखी जहाँ पर जिस तरह हेमंता बिश्व शर्मा ने, अभी कंटेम्प्रेरी घटना है ये, आज की ही है। एक 14 साल की लड़की ट्यूशन पढ़ के आने लग रही थी। कुछ जो ये गंदे, जो ये घटिया मानसिकता के आदमी हैं, वही एक समाज हमेशा, जो पूरी दुनिया में कहीं चला जाओ, वो हमेशा वहाँ पर ऐसे ही गलत काम करता हुआ पाया जाता है। जो पाकिस्तानी की मैंने बताई थी, वही काम यहाँ पर करने की कोशिश कर ही दिया। गैंग रेप करा 5 आदमियों ने। क्या हुआ, अब सीन रिक्रिएट करने के लिए असम पुलिस उसको लेकर के गई उस क्षेत्र के अंदर। उसने एक उसको पुलिस का जो था कांस्टेबल था, या फिर जो पुलिस का अधिकारी था, उसको घायल किया और भागने की कोशिश करने लगा। तालाब था, उसमें डूब के वो मर गया। ठीक है, चलो यहाँ पर तो प्रशासन थोड़ा सख्त था और यहाँ पे ये चीज़ होगी, लेकिन तुम देखो कहाँ कहाँ तो पत्थरबाजी हो रही है, कहाँ कहाँ ये इस तरह का काम करने का काम हो रहा है। बंगाल के अंदर एक लड़की के साथ बलात्कार हो गया, जो डॉक्टर थी वहाँ पर रुका नहीं। उसके बाद देश खबर देख लो, रोज़ गले कटने लग रहे हैं, गले काट करके गले भी नहीं मिल रहे लड़कियों के। ये सारी चीज़ होने लग रही हैं। फिर आ जाती हैं हमारी विपक्षी पार्टियाँ, इनका और जो इनकी व्यवस्था है, जो ये क्या करने के, जो इनके जो जुड़े हुए जो टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स मतलब जैसे जेलीफिश होगी या फिर ऑक्टोपस हो गए, उनके जो टेंटिकल्स होते हैं ना, ये वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, इंस्टीट्यूशन मतलब कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, उन सब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे पहले इनको बदनाम करो। जैसे सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल है रेलवे के खिलाफ साजिश तो होने ही लग रही हैं, लेकिन इस पूरे इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने की भी कोशिश हो रही है। साजिश सुन लो, पटरी के ऊपर कभी हम देखते हैं, एक का तो इसी समाज का था यूट्यूब चैनल, वो समाज तो नहीं है, वो गंदगी जो पूरी दुनिया को ख़राब करने लग रही है, क्योंकि उनकी सच्चाई जिस दिन लोगों को पता चलती है तो उस दिन तो मालूम ही चल जाता है। क्या कर रहा था, रेलवे ट्रैक के ऊपर कुछ चीज़ रख कर के वीडियो बनाता था, इन्फ्लुएंस करता था। इसी घटिया समाज का आदमी था वो। अब वो और क्या करने लग रहे हैं, हम ये देख रहे हैं। अब भाई जगह जगह बहुत सारे आदमी, ये कभी पत्थर मिलते हैं, इवन कभी मोटरसाइकिल का जो रिम होता है ये मिलता है, अलग अलग चीज़ वहाँ पर रखते रहते हैं। दूसरा क्या हो रहा है, वंदे भारत जो ट्रेन है, उसकी जितनी बुराई कर सकते हो, जितना उसको बदनाम कर सकते हो करो। नैरेटिव सेट करने के तौर पे भी छोटा सा एग्जांपल है कि इसके अंदर तो सीटें खाली जाती हैं और लोकल ट्रेन के अंदर वेटिंग में रहती हैं, तो ये चलाई क्यों रहे हो। तो ये सिंपली इस चीज़ का प्रयास है, कोई अच्छी चीज़ चल रही हो उसको तोड़ दो और अच्छी चीज़ चलने नहीं देनी है, कहीं ना कहीं ब्लेम करना है। झूठी वीडियोस कोई आदमी सोने लग रहा हो, चाहे अधिकारी ही क्यों ना हो, मतलब इतनी लंबी ट्रेन है, कोई कई शिफ्ट लगातार 2 शिफ्ट होती है, रेलवे के आदमी भी आराम कर रहे होते हैं, तो उनको ही बता दिया देखो उनके खिलाफ ही साजिश रच करके कुछ फेक नैरेटिव सोशल मीडिया पे,
इंस्टीट्यूशन ऐसे बदनाम होते हैं जहाँ पर जो भी अच्छा काम हो सकता है, जो देश के हित का काम हो सकता है, उन सबको बदनाम करना, देश को उकसाना। भाषण सुने थे हमने सलमान खुर्शीद के, अब बांग्लादेश में जैसा हुआ यहाँ पे भी वैसा ही होगा, और बहुत सारे नेताओं के। देश को एक तरीके से पूरी तरह गृह युद्ध में झोंकने की तैयारी हो रही है। क्या हम लोग तैयार हैं? अब हम अपनी तैयारी देखते हैं, खुद को इवैल्यूएट करते हैं। आप लोग, बहुत सारे लोग तो जागरूक ही नहीं होंगे। जो जागरूक है वो प्रयास क्या कर रहे हैं? क्या आपस में संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं? अगर कोई शुतुरमुर्ग या कोई कबूतर खतरे को देख करके गर्दन सिर अपना नीचे दबा लेगा, उससे खतरा भागता नहीं है। ये तो हमारे सर पे मंडरा रहा है। बहुत सारी न्यूज़ आई हैं। CIA मतलब अमेरिका की एजेंसी है, हमारे नॉर्थ ईस्ट को तोड़ करके, नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिजोरम, मणिपुर और बांग्लादेश के कुछ हिस्से और म्यांमार के कुछ हिस्से तोड़ करके एक अलग क्रिश्चियन कंट्री बनाने की तैयारी हो रही है। अब बहुत सारे काम ऐसे हैं हम देख रहे हैं, धर्म परिवर्तन अलग तरीके बहुत बड़े मतलब मास लेवल पे करने की कोशिश हो रही है। कहाँ लेकर के जा रहे हैं? क्या हम लोगों की तैयारी है? क्या किसी को हम रोकने के लिए, या हमारे ऊपर ही कल को कोई हमला हो जाता है या किसी के ऊपर हमला हो जाता है, उसकी तैयारी कितनी है खुद को बचाने की? क्या समाज का हम लोग साथ दे रहे हैं? क्या इंस्टीट्यूशन जो ऊपर बैठे हैं उनको हमारे को पता भी है कि किस तरीके से वो काम करता है? क्या उसका SOP क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर क्या है उसका? कल को कोई भी दुर्घटना घट जाएगी या किसी एरिया के अंदर अशांति की स्थिति फैलती है तो किस SOP से काम करेगी? हमारे को ये जो डिजास्टर होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक बहुत, जैसे कि हमने पढ़ा है बहुत बड़ा एक वो है, कॉन्सेप्ट है। अब जहाँ पे भी किसी भी प्रकार का डिजास्टर, चाहे वो मैन मेड हो, नेचुरल कैलेमिटीज़ हो, इनको हटा करके जो खाम खा के हम कैलेमिटीज़ खुद ही क्रिएट कर रखी है, दंगे की स्थिति है, कैसे बचेंगे? क्या किसी ने सोचा है? आर्थिक तौर पे भारत के ऊपर कितने हमले हुए हैं आपको समझ में आ रहा है? ये बार हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट निकाली जा रही है। अभी तो एक ट्वीट भी आया था, समथिंग बिग इज़ कमिंग सून। हालांकि वो लोगों ने फुस कर दिया अब की बार उस बम को, लेकिन कोशिश तो हुई ना। इवन पार्लियामेंट तक में भी हमारा जो ये राहुल गांधी है, इसने इसको बहुत बार उठाने की कोशिश करी, पर लोगों ने उस नैरेटिव को बाय नहीं करा। और ये जो फर्जी, जैसे खबीज कुमार हो गया, इसने कितना उठाने की कोशिश करी, नहीं उठ पाया। वहाँ पर एकता दिखी थी। एक बार हमारे लोगों का जो पैसा लगा हुआ था उसको, एक बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट को खुद अमेरिका नहीं मानता और उसने बोल रखा है कि हमारी कंट्री के ऊपर तो जैसे ही तूने किया तेरे को जेल में डाल के सजा देंगे। अमेरिका का ही वह रेटिंग एजेंसी है और अमेरिका के खिलाफ ही नहीं निकालती, शॉर्ट सेलिंग करती है। आर्थिक तौर पे हमारे पर हमले हो रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान की तरफ से बढ़ गया है। हमारे लिए करणीय क्या है, अकरणीय क्या है, कभी सोचा है? एक कहावत है, सबसे पहले वो किसी और के लिए आएंगे, फिर किसी और के लिए आएंगे, फिर वो, मैं ये सोचता रहूँगा आज तो उसके लिए आए हैं, आज उसके लिए आए हैं, आखिर में मैं देखूँगा मेरे पीछे कोई खड़ा ही नहीं, सब मेरे लिए ही आएंगे। अगर हमने इन खतरों को पहले ही नहीं रोका ना, बप्पा रावल, उन्होंने जो भी ये आग थी, जो ये समस्या थी, हमारी कंट्री का जो बाउंड्रीज होती थी उससे 400-500 किलोमीटर दूर खदेड़ दिया इन चीज़ों को। इसलिए हम कभी भी देख लेना, 700 से लेकर के मतलब 1100 के बीच का इतिहास कभी नहीं बताते हमारे को, कि उस वक्त हम उनको खदेड़ रहे थे, फिर हमारे अंदर कमियां आ गई। सबको सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, अपना काम बन जाए, अपना धन उपार्जन हो जाए। देश के लिए क्या कोई जिम्मेवारी नहीं है आपकी? क्या देश के लिए कोई जिम्मेवारी नहीं है? आप बिल्कुल ये निर्वीर्य निस्तेज होकर के बैठ गए हैं, बस मेरे को अपने काम से काम मतलब है। ये जो चीज़ है ना, जम्मू कश्मीर के अंदर जो उधर कश्मीर में हिंदू थे ना, वो भी यही कर रहे थे शुरुआत में। आपको मैं बता देता हूँ, वहाँ के हिंदुओं ने और
पंडितों हिंदुओं ने, जो हिंदुओं में पंडित हो गए या और बहुत सारे लोग थे, उन्होंने, बहुत रईस होते थे, वो पैसे उधार दे रखे थे दूसरी कम्युनिटी को। वही जो सारे समाज के अंदर पंगा कर रही है, सारे देश के अंदर, सारे विदेशों के अंदर, वही एक ऐसा गंदा समाज है जिसको सबसे बड़ी खाज है। इतना उधार दे रखा था उनको, सोच रहे थे यहाँ से आ जाएगा। अब जब ये वहाँ पर हालात बिगड़ने लगे ना, वहाँ पर जो उनके लीडर थे उन्होंने बोला कि तुम्हारे को जितना पैसा दे रखा है ना, उधार दे रखा है, वो आज से सारा माफ, हमारे को बस एक सेफ रास्ता दे दो, सेफ पैसेज दे दो, जाने दो, हम कुछ नहीं कहेंगे। छोड़ा नहीं उनको, फिर भी मारा उनको, उनके साथ ऐसी वो करी उन्होंने, ऐसा काम करके देखा। तुम सोच कर देखो कितनी तैयारी है। अपने लोकल उस पर देखो कि क्या तुम्हारे दुकान में तुम्हारे को कोई हिंदू नौकरी नहीं मिलता है, बात तो। और ये तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये समस्या तो इतनी भारी विकट है, जो हिंदुत्व का काम करने लग रहे हैं ना, अपनी जान में हिंदुत्व के प्रोधा, अपने घर में नौकर रख रखे हैं उन्होंने मुसलमान, अपने ही दुकान के अंदर नौकर रख रखे हैं मुसलमान। भाई जो से मुसलमान रखने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो तुम्हारी विचारधारा है, तुम बोल कुछ और रहे हो और खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, कल को तुम्हारे को नुकसान करेंगे। दिल्ली के अंदर चाकूबाजी की घटना होती है। राजस्थान के अंदर एक 10वीं क्लास का छात्र था, 10वीं क्लास के अंदर कुछ भी नहीं पता होता, पेन पेंसिल पता नहीं कुछ मांग रहा था, उसने मना कर दिया, हिंदू छात्र था, दूसरे ने चक्कू घो दिया, चक्कू डाल दिया, कर दिया, फाड़ दिया, कर दिया ख़त्म। क्या तैयारी है आपकी? ये तो चलो सुरक्षा के मद्देनज़र आपकी तैयारी तो बिल्कुल निल है, मैं समझ गया हूँ। आर्थिक तौर पे कितनी, सारे जितने सुनार हैं, जितने सुनार देख लो, उनके ऊपर काम करने वाले सारे ये हैं। हर जो ये कारीगर है उसके पास 200 से 300 ग्राम सोना कम से कम पड़ा रहता है गढ़ाई करने के लिए। 10 ग्राम की जो कीमत है वो सोच कर देखो, 200 ग्राम की कीमत सोचो। जैसे ही हालात बिगड़े ना, तुम्हारा 200 ग्राम सोना जेब में अंटे में है उनके, तुम्हारे को आर्थिक चोट करेंगे और दूसरा नुकसान करेंगे। सारे सुनारा का तो यो हाल है। कोई धंधा देख लो, खुद अपनी तरफ से तुम लोग करते हो, क्या कर रहे हो? कोई धंधा, जूस की दुकान, तुम बढ़िया जूस की दुकान भी नहीं मिलेगी तुम्हारे को। आजकल सब डॉक्टर लिख देते हैं जूस पियो, जूस पियो। सबसे ज़्यादा हिंदू औरतों के अबॉर्शन अब क्यों होने लगे हैं? पुराने टाइम पे हम देखते थे, हमारी तरफ तो यार जूस क्या होता है पता ही नहीं होता था बड़े बुजुर्गों को, जूस क्या है। अरे सब्जी नहीं बनाया करती, ले देकर 2-3 सब्जी होती थी, लेकिन फिर भी पूरे हष्ट पुष्ट 8-8, 9-9 बच्चे पैदा कर पा रही थी हमारी स्त्रियां। आजकल एक बच्चे के अंदर, उसी के अंदर कॉम्प्लिकेशन। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? ये चीज़ हमारे को मिल कहाँ से रही है यार? बढ़िया डाइट देते हो, बढ़िया फ्रूट खिलाते हो, बढ़िया जूस पिलाते हो। कितनी वीडियो वायरल हुई है थूक डाल करके। नांगलोई दिल्ली के अंदर तो एक घटना थी, जूस के ऊपर तेजाब फेंक रखा था, कौन था? उसी समाज का था। आपकी तैयारी कितनी है? विचार करो, और जो समाज का विचार करने योग्य जो काम है, जो आप कर सकते हो, आपको निहित करना है। क्या करोगे? कोई किसी को नहीं बताने वाला। अगर आप सोच रहे हो आपको कैसे देश की सेवा करनी है और किस तरीके से अपनी सुरक्षा करनी है, और दूसरे को कल को स्ट्रोंग ना हो जाए, इस बात का प्रयास कैसे करना है, ये आपको करना है। यह मत सोचना पहला अटैम्प्ट तो हमेशा वही मारते हैं, आप बस सुरक्षा के लिए करते हो। क्यों ना प्रिवेंटिव स्टेप भी उठाओ आप। कल को कोई आपको कोई संदिग्ध घटना दिखती है, क्यों नहीं प्रशासन को बताते? मेरा इस बात से कहने का मतलब यही है, प्रिवेंटिव स्टेप। एक आदमी शक की नज़र, तो मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं जाने लग रहा एक दिन पड़ोस में, देखा 5-6 बच्चे हैं ना, नए नए वे बदमाश बन के उड़े कोने पे बैठने लग लिए, कोने पे बैठने लग गए। और उनका क्या काम, जो आ रहा है जा रहा है उनको देख रहा है। उद्देश्य ये था ईव टीजिंग, लड़कियों को देख रहे थे ये और वो, जो भी आ रहा है किसी को मतलब नहीं। मैं रुका, मैं बोला क्यों बैठे हो भाई? ये बोला क्या बात होगी, कोई दिक्कत है? सीधा रैपटा दिया। मैं कहा बोल लेगा आगे, मैं अब शब्द भी बोल सकता हूँ, समझ गए। फिर
मेरी तरफ टेढ़ा टेढ़ा देखने लग गया। मैंने बोला आंख भी दिखाओ, एक और धर दिया। मैम कहा आज के बाद कभी दिख गए तो तुम्हारे साथ इस तो और बुरा काम करूँगा। रोको और टोको तुम नहीं कर सकते। जहाँ पे रोक और टोक चालू हो गई समाज आधा सुरक्षित हो जाएगा। तुम नहीं करोगे दूसरे करेंगे, वो तुम्हारे को रोक के भी गए और टोक के भी गए। और जहाँ पर रोक और टोक उनकी तरफ से चालू हुई, तुम अपने घर के ऊपर एक बोर्ड लगा दोगे, ये घर बिकाऊ है, ये घर बिकाऊ है, पलायन कर जाओगे। वह रोका टोकी है ना, अगर तुम अपनी तरफ से आज चालू कर दोगे ना, वो तुम्हारे इलाके में क्षेत्र में बसेंगे नहीं। अगर उन्होंने रोका और टोकी चालू कर दी तो तुम वहाँ पर रुकोगे नहीं। यही आपको बोलना था। जय बाबा की, जय हिंदू राष्ट्र।